Hello everyone. Today in this video, students will continue with chapter first similarity, practice set 1.3. Now before going to practice set, first we will discuss about similar triangles and different tests of similarity. अभी similar triangles बोले तो हम कैसे लिखते हैं? Triangle ABC similar to triangle PQR. तो दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं? या तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती है या फिर उसके एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे AB अपॉन PQ इज BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। तो ये तीन करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है। अब एंगल A congruent to angle P, angle QB congruent to angle Q, angle C congruent to angle R। तो ट्राइंगल जब सिमिलर प्रूफ करना है तो आपको इनमें से कभी दो एंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना होगा तो कभी तीन साइड को कॉन्ग्रुएंट बताना होगा। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्या गिवन है उसके बेस पर आपको प्रोपोर्शनल साइड्स प्रोपोर्शनल बतानी है या फिर एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताने हैं। ओके अच्छा, अब कौन से टेस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे? AAA मीन्स एंगल एंगल एंगल। अब बेटा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में आपको तीन एंगल बताने हैं, लेकिन सिमिलर में आप दो भी बताओगे तो भी इनफ। दो एंगल को कॉन्ग्रुएंट बताओगे, किसी भी दो एंगल को। फिर SAS साइड एंगल साइड, इसका मतलब दो साइड प्रोपोर्शनल और उसके बीच का एंगल कॉन्ग्रुएंट। थर्ड साइड साइड साइड, यानी इस तरह आपको तीनों साइड प्रोपोर्शनल बतानी है। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है उसका रेशियो इक्वल होना चाहिए। ओके, नाउ लेट अस स्टडी द टेस्ट इन डिटेल। नाउ सी हियर इन द फर्स्ट केस, एंगल B is congruent to angle Q, angle C congruent to angle R। तो आपको दो एंगल कॉन्ग्रुएंट मिल गए तो आप लिख सकते हो ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR by AA test। दो एंगल इनफ होते हैं सिमिलर बताने के लिए। ओके, नाउ दिस टेस्ट SAS, अब आप देखो गिवन में साइड भी दिया हुआ है और एंगल भी। तो हम पहले साइड का रेशियो देखेंगे। LM अपॉन PQ कितना है? 1.5 अपॉन 1। डेसिमल कैसे हटेगा? नीचे 10 आएगा। 5 3 5 2 3 अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा रेशियो है MN अपॉन QR 3 अपॉन 2। आप इस तरह भी रख सकते हो 1.5 अपॉन 1, आप इस तरह भी रख सकते हो और इसको भी रिड्यूस कर सकते हो, या फिर इसको 3 अपॉन 2 से करो। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपको इस रेशियो को इसी तरह रखना है तो इसी तरह रखो 1.5 अपॉन 1 और इसको रिड्यूस करो 2 1 2 1.5। आप इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है। ये पार्ट नहीं भी करोगे तो चलेगा, और अगर ऐसा नहीं करना है तो आप डेसिमल को हटाओ और 3 अपॉन 2 करो और इसको भी 3 अपॉन 2 ही रहने दो, फिर इसको रिड्यूस नहीं करना। सो फ्रॉम 1 and 2 आपको दो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल मिल गई। अब इनके बीच का एंगल
हमेशा बीच का एंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, आसपास का एंगल नहीं। दो साइड जो प्रोपोर्शनल है उसके इंक्लूडेड एंगल, इसको हम बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल। सो दो साइड और एक एंगल हमको मिल गया बेटा, तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल एलिमेंट similar to triangle PQR by SAS test. Okay, now we will move to the third type. Test is SSS test, जिसमें हमको तीनों साइड प्रोपोर्शनल बताना है। जैसे अगर हम कहें ये 1 mn and this is 1.5, 4, 6, 3 and this is 2 and this is 1 and this is 1.5। तो चलो अभी हम रेशियो देखेंगे। mn अपॉन क्यू आर अगर आप नोटिस करें तो इट इज 1 अपॉन 1.5, 10 अपॉन 15, 2 अपॉन 3। ओके, lm अपॉन पी आर is also 2 upon 3 and ln upon pq 4 upon 6 is 2 upon 3। So from 1, 2 and 3 तीनों का रेशियो सेम है। mn upon qr is equal to lm upon pr is equal to ln upon pq। ओके, तीनों रेशियो सेम है। अब ट्राइंगल का नाम जरा आराम से लिखोगे। सो lm के साथ pr आएगा, तो अगर मैं lmn लिखूं सिमिलर टू lm is corresponding to pr, so prq, तो mn के साथ pqr mn के साथ qr आएगा। देखो mn के साथ qr है corresponding। So by which test? SSS test. So this way you have to prove two triangles similar by three type of tests. AA, that is angle, SAS, that is side angle, SSS, that is side and side. Okay, now let us move to practice set 1.3. Now see the first question. You have to be very careful. Angle ABC 75 given, EDC is 75 given. You have to state which two triangles are similar. तो पहले आप गिवन सॉल्यूशन में जो गिवन है वो लिखोगे। एंगल CDE is equal to angle CBA 75 degree given. They both are equal. Okay, an angle C is congruent to angle C. Reason? Common. चलो हमको दो एंगल मिल गए। Therefore, triangle CDE is similar to triangle C के साथ C आएगा बेटा और D के साथ B आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट D के साथ A लिखते हैं, वो रॉन्ग हो जाएगा। CBA by which test? A test। और उसका करस्पॉन्डेंस हम कैसे लिखते हैं? इस तरह 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। ओके, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। 75 ये और ये, बहुत सारे स्टूडेंट CDE और CAB लिखते हैं, फिर वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके Okay, now let us move to the second question. What is given? Are the two triangles similar by which test? तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? आप तीनों रेशियो की वैल्यू पहले सेपरेटली बताओगे। PQ upon LM 6 upon 3, 2 upon 1. Okay, equation number 1. QR upon MN
8/4, 2/1. हम रिड्यूस कर रहे हैं. PR/ln 10/5 is 2/1. Equation number 3. From 1, 2, and 3, QR/Mn is equal to PQ/LM is equal to PR/LM. Therefore, ट्राइंगल का नाम आराम से लिखो. पहले एक ट्राइंगल का नाम लिख दो, फिर दूसरा PQ के साथ LM होगा, LMN. By which test? S. Okay. Now let us move to the next question. See this question. Two poles of height 8 and 4 centimeter. Poles यानी एक ऐसा परपेंडिकुलर पोल होता है जो ग्राउंड से परपेंडिकुलर होता है. अब परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड यानी ये PR और AC ये पोल है. These are the poles. If length of the shadow, उसका शेडो क्या है? QR और BC. ऑब्वियसली शेडो ग्राउंड पर ही होगा ना, तो PR जो पोल है उसका शेडो QR है और AC जो पोल है उसका शेडो BC है. उनका मेजरमेंट है 6 मीटर एंड वी डोंट नो दिस. This is 4 and this is 8. Okay, then how long will be the shadow of bigger pole? Here by mistake I wrote centimeter, it is meter. चल अभी हम गिवन लिखेंगे. Given PR is 4 meter, AC is 8 meter, QR is 6 meter and BC we don't know. X. So solution में आप लिखोगे, ये तो टू फाइंड करना है BC. सॉल्यूशन में लिखोगे ट्राइंगल, डायरेक्टली लिखोगे PRQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ACB. अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो इमीडिएटली उसकी साइड भी क्या हो जाती है? प्रोपोर्शनल. RQ/BC इज PQ/AB. उसका रीजन लिखोगे CSST. याद रखो ये उसका रीजन है. एंगल होगा तो CAST. ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. 4/8 is 6/x is equal to, we don't know this and we don't want also now. अब इन दोनों को आप पिकअप करो सेपरेटली. Therefore 4/8 is 6/x. आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 4 into x is 6 into 8. X is equal to 6 into 8/4. 4 1s are 4 2s are 12 मीटर. और अब लास्ट का स्टेटमेंट आपका क्या होगा जो आपका क्वेश्चन है? Therefore the length of the shadow of bigger pole is 12 meter. ये आपका लास्ट का स्टेटमेंट होगा. Okay, now let us move to the next question. This is the next question. Triangle ABC में AP is perpendicular to BC and BQ is perpendicular to AC. Okay, you have to find out CPA means this triangle similar to CQB. Okay, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो मैं आपको सेपरेटली पहले CPA ड्रॉ करती हूँ तो आपको इजी जाएगा. CPA इसको हम लोग क्या करेंगे? फिगर को ब्रेक करेंगे.
CPA, तो इजी हो जाएगा। और दूसरी फिगर है ये CQB। तो हमको सिमिलर के लिए दो एंगल चाहिए, दो एंगल। अभी इसमें से दो एंगल कौन सा है देखो, CPA congruent to angle CQB. Reason, both are right angles. Okay, an angle C is congruent to angle C. Common, दोनों में C कॉमन है। अब हमको दो ही एंगल चाहिए और दोनों एंगल मिल गए, तो आप लिख सकते हो therefore triangle CPA is similar to triangle CQB by AA test. As soon as you improve that the two triangles are similar, immediately आप उसके corresponding sides लिखोगे। CP upon CQ is PA upon QB is CA upon CB. इसकी जोड़ी बराबर लगाओगे, उसको करस्पॉन्डिंग साइड्स बोलते हैं। अब हम इसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा। अच्छा, यहां पर हमने रीजन नहीं लिखे, CSST। ओके, चलो अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। CP, is CP given? No, we don't CP and CQ, उसको वैसे ही रखो। AP is 7, BQ is 8, AC we don't know, BC is 12। अब हम इसको पिकअप करेंगे सेपरेट। 7 upon 8 is AC upon 12. Cross multiply. AC is 7 into 12 upon 8. 4 twos are, 4 threes are, is equal to 21 upon 2. 10.5. Therefore, AC is 10.5 unit. So this is the way you will solve question number 4 of 1.3. Now let us move to the next question. Now students, this question is very important. I'll tell you. This trapezium word, देखो आपके क्वेश्चन में trapezium, या तो trapezium word आएगा या तो आएगा PQ parallel to SR, क्योंकि trapezium में भी only one pair of side is parallel trapezium में। तो या तो आपको ये आएगा या तो आपको trapezium word आएगा। तो दोनों के केस में एक ही साइड एक ही पेयर ऑफ साइड पैरेलल होती है। PS is not parallel to QR, but PQ is parallel to SR। तो जब लाइन पैरेलल होती है बेटा, तो 9th स्टैंडर्ड में हमने 3 टाइप ऑफ एंगल पढ़े हैं। एक है अल्टरनेट, एक है करस्पॉन्डिंग और एक है इंटीरियर। तो यहां पर इस केस में ज्यादातर आपको अल्टरनेट ही मिलेगा, जो Z शेप होता है इस टाइप से। ओके, अब हम सॉल्यूशन देखेंगे। पहले तो गिवन देखेंगे, गिवन क्या है। गिवन है PQ is parallel to SR, AR is equal to 5AP। इसको हम लोग रेशियो में चेंज करेंगे। Therefore AP को इधर लेकर आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5/1। सिमिलरली AS is equal to 5AQ, इसका रेशियो बनेगा AS/AQ is 5/1। आपको प्रूफ क्या करना है बेटा? प्रूफ करना है SR is equal to 5PQ, 5PQ। ओके, तो
तो इसको हम रेशियो में चेंज करेंगे। SR अपॉन PQ इज 5/1। ये आपको प्रूव करना है। अब आप कैसे प्रूव करेंगे देखिए, बहुत इजी है। अब आप पहले दो एंगल को कॉन्ग्रुएंट बताओगे। कौन सी दो एंगल आप बता सकते हो? देखो, पहले आप लिखोगे PQ पैरेलल टू SR और PR इज द ट्रांसवर्सल। PR इज द ट्रांसवर्सल। तो देखो ये फिगर कैसा बना, PQ SR, PQ PR and SR. So this way. So these two angles are congruent. देखो ये और ये। So angle QPR congruent to angle PRS या फिर SRP. Reason alternate angles. ओके अब बेटा QPR को आप QPA लिख सकते हो। QPR को QPA लिख सकते हो। दैट इज QPA कॉन्ग्रुएंट टू SRP को आप SRA लिख सकते हो। रीजन कोलिनियर P डैश A डैश R मीन्स आप A को R को A तक लिख सकते हो, और अगर यहां ऐसा जाए तो P तक नहीं जाएंगे, हम A तक लिख सकते हैं। बस बीच वाला एंगल चेंज नहीं करोगे। ओके, सो दिस इज इक्वेशन 1। नेक्स्ट आप उसी तरह करो, बस ट्रांसवर्सल चेंज करो तो आपको ये दो एंगल मिलेंगे। अगर आप उसको वो डिफिकल्ट जा रहा है तो आप वर्टिकली अपोजिट एंगल भी ले सकते हो। सो एंगल PAQ congruent to angle RAS. Reason vertically opposite angles. तो आपको ये दो ट्राइंगल में, कौन से दो ट्राइंगल में बेटा? ट्राइंगल PAQ और ट्राइंगल RAS, ये दो ट्राइंगल, इसको हमको सिमिलर बताना है। तो सिमिलर के लिए हमको दो एंगल मिल गए। यहां पर आप एक स्टेटमेंट लिखोगे, फ्रॉम 1 and 2 PAQ is similar to RAS by AA test. तो आपका मेन एम क्या है? ये दो ट्राइंगल को सिमिलर बताना है। उसके लिए दो एंगल की जरूरत है। तो हमको ये एक एंगल मिल गया और एक ये वर्टिकली अपोजिट मिल गया। तो द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय AA टेस्ट। अब टीचर ने आपको पहले भी कहा था, जब ट्राइंगल सिमिलर है तो इमीडिएटली उसकी साइड प्रोपोर्शनल होगी। ओके, सो साइड हम कैसे लिखेंगे? देखो, गिवन के हिसाब से आप ये रेशियो को ऊपर लिखो, AR अपॉन AP इज इक्वल टू AS अपॉन AQ is equal to SR upon PQ. PQ, yeah. Reason CSST. टीचर ने ये वाली साइड को ऊपर लिया है इस ट्राइंगल की, और ये ट्राइंगल की साइड को नीचे लिया है, बस इतना है, क्योंकि गिवन हमारा वैसा है। अब देखो, AR अपॉन AP 5/1 है, AS अपॉन AQ भी 5/1 है, तो SR अपॉन PQ, सॉरी यहाँ पे PQ आएगा, SR अपॉन PQ भी 5/1 होगा।
ये सिर्फ मेरा एक्सप्लेनेशन है। अब आपको इसको लास्ट में कैसा लिखोगे? Now see here, this ratio we have find it out. But AR upon AP is equal to AS upon AQ is equal to phi upon 1 given. Therefore, SR upon PQ is also phi upon 1. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो. Therefore, SR is phi PQ. Hence, proved. बहुत इजी है. तो जब भी ट्रेपेजियम का क्वेश्चन आएगा तब आप दो ट्राइंगल को सिमिलर बताओगे बाय AA टेस्ट. ये एंगल के साथ ये आएगा और ये वर्टिकली अपोजिट. Okay, so here we will stop and I will continue the next questions in my next video. Till then you understand this. इसको अच्छी तरह समझो. It will be really very easy for you. Till my next video. Bye. Take care.